तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की हम परिचर्चा करेंगे। बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर हिंदी का आप नहीं करवा रहे हैं, तो मैंने उन्हीं को ध्यान में रख कर के जो बच्चे यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ध्यान में रख कर के हमने ये क्लासेस स्टार्ट की है। इसमें हिंदी के मैं उन विषय पर आपसे चर्चा करूंगा जो बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं पूरी हिंदी और करना चाहते हैं क्वालिफाई यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम और आरओ एआरओ, और इसके साथ साथ जो हिंदी के अदर पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनको अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सेशन बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। मैं आपको बता दूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। मैंने 2015 से 2023 तक के जो यूपीपीसीएस में यूपीपीसीएस में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, मैं इसको पीटी में लिख देता हूं, पीटी, ठीक है। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं सर। कौन से पेपर होते हैं आपको बता दूं कि इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं सर? 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें पीटी में 2 पेपर होते हैं सर। एक होता है आपका जीएस पेपर नंबर होता है 1, जिसमें टोटल जीएस ही पूछा जाता है। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये पूछा जाता है। जो कि आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप उस पर यहाँ पर देख लीजिएगा। एक इसका होता है दूसरा सर, जिसको जीएस 2 बोलते हैं बच्चे, ठीक है। इसको सीसैट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें आते कितने क्वेश्चन हैं? इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में 80 क्वेश्चन आते हैं सर, और पीसीएस में 100 क्वेश्चन। ये ध्यान में रखना। इस 100 क्वेश्चन में आप देखोगे हिंदी से, जो मैं आपको 5 से 6 टॉपिक बताऊंगा, इसमें लगभग आप देखोगे हिंदी से 20 से 25 क्वेश्चन आपके क्या हैं, बन जाते हैं। अराउंड आप देखोगे 20 और 25 क्वेश्चन आपके मिलेंगे ये दूसरे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। इसमें क्योंकि मैथ में अगर आपको प्रॉब्लम होती है या फिर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप हिंदी से यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए 33%, 33% लाना अनिवार्य है सर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक तैयार किया है। तो मैं आपको बताना चाहता कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। और यदि आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए, तो आप इसी चैनल पर जीएस की जो हमारी सीरीज चल रही हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो चल रहे हैं पिछले 5 साल के, उनको आप देखिएगा। और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आ रहे हैं, उसको देखिएगा। घटना सार हम लेकर के आ रहे हैं, उसको देखिएगा। हमने ये सारी सीरीज़ें आपके लिए, जो लगभग 1 लाख रुपए की अगर प्रीमियम में हम कोर्स रखते, जिसको हमने मुफ्त में, निःशुल्क में कहीं ना कहीं शुरू किया। ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है। मैं आपके लिए कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आया हूँ, अन्यथा मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। मैंने आपके लिए चीज़ें ये की हैं, ठीक है। चलिए, ताकि मैं अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकूँ। इट्स क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। विषय उठता है कि सर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, ज़रा हमें उनके बारे में तो बता दीजिए। देखिए सर, अगर मैं कहूँ जो टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको रेडी करने हैं, उन टॉपिक की बात कर लें। वो जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सर, आप देखोगे, आप हिंदी का परिचय आप पहले देख लीजिए। क्या देखेंगे? आपको सबसे पहले देखना है हिंदी का परिचय। इस हिंदी के परिचय में 2 सब टॉपिक हैं। एक तो इसका है उद्भव, ओरिजिन, आप इसको पढ़ें, लगभग 2-4 मिनट में हो जाएगा। मुझे लगता है 10 मिनट में आप पढ़ लोगे इसको, उद्भव को। इसका विकास, आप इसको भी देखें। साथ ही साथ उपभाषाएं, आप इसको पढ़ें।
और कुछ बोलियां और पढ़ लें सर, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ब्रज बोली ऐसी भाषा से करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बोलियों को भी क्या है कवर कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए परिचय के तौर पर, आप इसको पढ़ें। इट्स क्लियर यू नो। एक आपको, ताकि अगर आपको वर्ण व्यवस्था याद है तो आप ना पढ़ें, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एक बार इसको पढ़ ही लें, मतलब 10 मिनट लगेंगे 5 मिनट, आप इसको मोटा माटी देख लें एक बार, एक रफ फॉर्मेट में देख लें, ठीक है। उसके बाद अगर आपका तीसरा टॉपिक जो आता है, अब आपको थोड़ा सा समझना है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको ब्राह्म चिन्ह भी पढ़ने हैं सर, जो चिन्ह आते हैं ना चिन्ह, ये चिन्ह भी आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। ये चिन्ह जो है आप इनको एक बार आवश्यक पढ़ेंगे, यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके साथ साथ आपको जो मोस्टली टॉपिक कर लेना है वो करना है वाक्य वर्तनी। क्या करना है आपको? करना है सॉरी वाक्य वर्तनी, ठीक है। आपको वाक्य वर्तनी के बारे में देखना है। वाक्य वर्तनी के बारे में आपको एक, ये बहुत मोस्ट टॉपिक बता रही हूं सर, आप इसको नोट डाउन कर लें। वाक्य वर्तनी, कोश, उसके साथ साथ रिक्त स्थान क्रमबद्ध, और उसके बाद जो रिक्त स्थान होते हैं क्रमबद्ध, उसको भी आप कर लें। ये मैं बता रहा हूं ये मोस्ट टॉपिक है, आप इसमें से कोई टॉपिक से गुंजाइश नहीं है 1% कि आप इसमें से टॉपिक ना करें। ये टॉपिक आपको आवश्यक करने हैं, आवश्यक इनका रिवीजन कर लें सर, ठीक है। इनका रिवीजन कर लें, इनका रिवीजन आवश्यक कर लें, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आवश्यक बता रहा हूं। अभी लिस्ट है सर आगे, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। ये आप दे रहे ना, ये ऊपर वाले ये 3 टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है सर महत्वपूर्ण। उसके साथ साथ देशज विदेशज ना करें, संधि कोश इसके लिए नहीं है। समास संधि से एक आध क्वेश्चन आता है, मत पढ़िए, इतनी सारी संधि पढ़ेंगे। समास कोश मत पढ़ें, युग ना पढ़ें, अनेकार्थी शब्दकोश ना पढ़ें, विलोम शब्द पढ़ें। अब सर आप डायरेक्ट मोस्ट कर लीजिएगा विलोम शब्द, विलोम शब्द। और यदि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो उठा लीजिए पेपर और देख लीजिए, आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे विलोम शब्द से, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जो छठा है, आप पढ़ेंगे तद्भव तत्सम। क्या पढ़ेंगे? तद्भव और उसके साथ साथ तत्सम, आप इसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी बहुत जरूरी है, तद्भव तत्सम से क्वेश्चन आता ही आता है, दोनों में आता है। ये मैं आपको दोनों का सिलेबस बता रहा हूं सर। ये यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, हिंदी के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इसको आवश्यक पढ़ें स्टूडेंट्स। इससे कोई आप भेदभाव ना करें, अन्यथा आप अपने जीवन से भेदभाव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 7वां टॉपिक है, आप उसमें पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे सर। ये आपको पता होना चाहिए पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इन सब के अलावा आप कहोगे सर आपने तो 4-5 टॉपिक बताए, मैं बताऊंगा देखिए टॉपिक क्या है। अभी आप जरा रुकिएगा, आपको लिख देता हूं। विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, आप इसको आवश्यक पढ़ें, उपसर्ग और प्रत्यय को आवश्यक पढ़ें सर। इनको पढ़ने के पश्चात आप पढ़ेंगे अगला जो 8वां होगा, वो होगा आपका विशेषण विशेष्य। क्या पढ़ेंगे? विशेषण विशेष्य, ठीक है, विशेषण विशेष्य, आप इसको पढ़ें, ठीक। इन सब के अलावा आप ये वाच्य लिंग वचन छोड़ सकते हैं, लिंग भेद छोड़ दीजिए, वाक्य ये सब छोड़िए, सीधा आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पर। अगले जो चैप्टर है आप पढ़ेंगे मुहावरे। क्या पढ़ेंगे? मुहावरे, मुहावरे लोकोक्तियाँ, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे।
प्रशासनिक शब्दावली और पढ़ लेंगे और बाकी का आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्रशासनिक शब्दावली, आपको प्रशासनिक शब्दावली कवर करने के पश्चात अब मैं कहूँगा सर ये वो टॉपिक हैं, ये वो चैप्टर हैं जिनको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। ये वो टॉपिक हैं जो आपको स्टूडेंट्स पढ़ने ही पढ़ेंगे, इनसे आप हिंदी में बच नहीं सकते। अगर आपने यहाँ पर कंजूसी कर दी तो ध्यान रखिएगा, आप हिंदी से कंजूसी कर रहे हैं, अपनी स्वयं की तैयारी से कंजूसी कर रहे हैं, अपने आप से कंजूसी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें मोस्ट, ये सारे मोस्ट हैं, ठीक है, सभी पढ़ने हैं। मात्र मैं आपको बता दूं ये वाले जो टॉपिक हैं अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो मुश्किल से ये 30 मिनट लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका, ये 30 मिनट लेगा। चिन्ह जो है ये 5 मिनट की चीज़ है सर, ये 5 मिनट में आप चिन्ह कर सकते हैं, यकीन मानिए आप। वाक्यवर्तनी कोश सिद्धांत जो क्रमबद्धता है इसको भी 30 मिनट दीजिएगा। आपके पास अब समय नहीं है कि इसको घंटों घंटों पढ़ने का, 30-30 मिनट। विलोम शब्द सर 30 मिनट में गारंटी है इस बात की कि 30 मिनट में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तत्सम तद्भव 30 मिनट सर, ज़्यादा नहीं देना है, 30 मिनट में आप कवर कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द मुश्किल से 30 से 45 मिनट सर आप दे सकते हैं इसको। उपसर्ग प्रत्यय मात्र 30 मिनट आप इसको कवर कर सकते हैं। विशेष्य विशेषण मात्र 30 मिनट। सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर 30-30 मिनट की बातें हो रही हैं, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर 30-30 मिनट की बातें आप कर रहे हैं, हवाबाजी तो नहीं कर रहे। मैं सर हवाबाजी नहीं कर रहा, मैं हवाबाजी एकदम नहीं कर रहा। मुहावरे ज़्यादा नहीं देना है सर, लगभग 30 से 45 मिनट आपको देने हैं। कितने देने हैं? सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इशू हो गया था। आपको ज़्यादा नहीं देने हैं, आपको मात्र आप देखोगे 30 से 45 मिनट आपको देने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं देने हैं आपको। 30 से 45 मिनट आपको देने हैं। उसके बाद प्रशासनिक शब्दावली देखो, ये स्वयं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्वयं के लिए भी आप देखोगे बहुत ज़रूरी है। ये स्वयं के लिए भी बहुत जरूरी है सर, इसको आप आवश्यक पढ़ें। ये था मेरा जो आपसे ओवरव्यू था कि सर आप इसको आवश्यक पढ़ें। अब बोलें इसका समाधान क्या है सर? मैंने जब विचार किया तो मैंने इस पर सलूशन निकालने का प्रयास किया। मैंने कहा जब मैं स्टूडेंट्स को, जो भावी सिविल सर्वेंट हैं, उनको मैं जब टॉपिक बता रहा हूँ तो मैं टॉपिक का एक बेस भी तो बता सकता हूँ। और जब टॉपिक का बेस बता सकता हूँ तो मैंने स्वयं का नोट्स उठाया और नोट्स उठा करके मैंने उसको रेडी किया और मैंने उसका पीपीटी बनाया और आपके समक्ष उपस्थित हो गया कि क्यों ना आप बता रहे हैं तो सर आप करवाइए, थोड़ा बताइए कैसे आप चीज़ों को कवर करवाएंगे। देखिए सर, मैंने आपसे कहा था कि 30 मिनट मात्र। ये क्लास तो थोड़ी बड़ी है क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें और यहाँ पर भी चीज़ें होंगी तो थोड़ा सा ये बड़ी क्लास है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, इसका भी ध्यान में रखूँगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, एकदम आप घबराइए मत कि बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मोस्ट टॉपिक हैं ये सर, ध्यान रखना, इसको आप कंजूसी नहीं कर सकते। ये ऐसे टॉपिक हैं एकदम मोस्ट टॉपिक है, अगर आपने इनसे कंजूसी कर दी तो स्वयं से कंजूसी कर दी। मैं एक टॉपिक आपके समक्ष रखता हूं, क्लास आपको इसकी कंटिन्यूअसली मिलेगी। जो मैंने चैप्टर आपको बताए हैं उन चैप्टरों पर मैं आपसे डिस्कस और चर्चा परिचर्चा करूंगा। ये लगभग आप देख लीजिएगा, ठीक, और अपने स्तर पर केवल प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कुछ नहीं करनी है। बाकी का मैं एमसीक्यू करवा लूँगा, वो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब मैं सीसैट का पेपर करवाऊँगा तो वहाँ पर चीज़ें आपकी करवा दूँगा। इट्स क्लियर या नो? क्लियर। तो लाइक भी कर लीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी, ठीक है, क्योंकि आपका जितना परिवार होगा, जितना आपका सब्सक्रिप्शन मिलता रहेगा, मुझे मोटिवेशन का काम करता है। और आप शेयर कीजिएगा, आपका ही चैनल है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, आप ही की वजह से मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है। चलिए
उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक लेते हैं सर उपसर्ग। इसका अर्थ क्या होता है सर? अर्थों को देखें, मैंने बड़े अच्छे से इसको तोड़ा है सर, आपको बुक्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने बुक नहीं बताई, तो आप किताब के लिए आप घटना सार ले सकते हैं। मैं घटना चक्र सॉरी बता रहा हूँ, आप घटना चक्र ले लीजिए। अगर बुक की बात कर लें तो क्या लोगे आप? घटना चक्र ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है, कोई सी भी उठा लीजिएगा घटना चक्र, नई वाली पुरानी वाली कोई सी भी जो आपके पास है, ठीक है। अगर है आपके पास तो मत लीजिएगा, आप उसी को कवर कर लीजिएगा एक बार। इन टॉपिकों को एकदम बिल्कुल एकदम घोल के पी जाइएगा। मैं विश्वास कीजिए, मैंने स्वयं इन पेपर को स्वयं एनालिसिस किया है। हिंदी के पेपर को मैंने स्वयं एनालिसिस किया है जो सीसैट पे पूछा जा रहा है। मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप इसको आवश्यक रूप से समझें। चलिए उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर लेंगे। उपसर्ग क्या होता है? इसका अर्थ है कि शब्दों की संरचना, मतलब इससे शब्दों की उत्पत्ति होती है। शब्द क्या हो सकते हैं? इसमें उपसर्ग होता है। इसके अंतर्गत आप देखोगे इसमें जो शब्द होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, इन सब के साथ साथ समास, ये शब्द आपको यहाँ पर मिलेंगे। उपसर्ग को मैंने इसको तोड़ा तो सर मैंने कहा कि उपसर्ग जो है आप देखोगे उप है और सर्ग है। उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना, मतलब रचना करने के आधार पर इसको रखा जाता है। किसी भी हम इस शब्द से अन्य शब्द की रचना कर सकते हैं। मतलब कि ये हुआ इस बात का कि महोदय मूल शब्द के नजदीक जाकर वाक्यांशों की सहायता से शब्द के प्रारंभ के पहले, समझना, प्रारंभ या फिर पहले शब्दों को जोड़ करके नए शब्द की रचना की जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहा जाता है। सर मैं आपके सामने कुछ उदाहरण भी लेके आया हूँ, ठीक है। उपसर्ग का मतलब है आगे से, ठीक है। उपसर्ग का मतलब है प्रारंभ से, पहले से। जैसे अगर हम देखें प्रहार एक शब्द मैंने यहाँ पर लिया है, मैं आपको यहाँ पर ले लेता हूँ। प्रहार एक शब्द लिया है, प्रहार। अगर मैं कहूँ सर इसको उपसर्ग में तोड़ेंगे तो मैं कहूँगा प्र प्लस हार, ये हो जाएगा प्रहार। और यहाँ पर जो प्र है सर यही आपका उपसर्ग है, यही आपका उपसर्ग है। और यकीन नहीं होता तो उदाहरण आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर है प्रहार और ये है इसका। उसके बाद मैंने लिया है आहार। तो आहार मतलब आप देखोगे आहा जो है यहाँ पर आ, ये जो आ है सर ये आपका उपसर्ग है और बाकी का ये मूल शब्द है। हार मतलब हार, आहार, निहार। हार एक मूल शब्द है, हार मतलब हार गे, लेकिन निहार, नाना एक शब्द है लेकिन जा। अगर मैं कहूँ आपसे जाना, जानना, जय आ, उसमें आधा नया आ जाएगा, इसको नहीं लगा रहे हम। मैं आपसे कहूँ जाना, अब ये जो ना शब्द है अपने आप में एक मूल शब्द है, ना मतलब नहीं। लेकिन सर अगर आप देखोगे जा प्लस ना, तो इसमें जो आपको मिल रहा है ये आपका उपसर्ग है। ये मैं सर आपको बड़े ही अच्छे से बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना। मैंने स्वयं सोल्व किए हैं क्वेश्चन, आप बिलीव कीजिएगा, मैंने स्वयं क्वेश्चन सोल्व किए हैं कि सर प्रत्यय जो होता है, उपहार जो होता है, उसको आपको इससे इजी वे में किताब नहीं समझा सकती। और मुझे लगता है कि इससे बेटर आपको कुछ होगा भी नहीं। बहुत इजी वे में मैंने आपको ये समझाया, बहुत इजी वे में सर, हो गया आपका। बस आपको ये बस समझ में आ गया सर, अब बाकी का नहीं पढ़ना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। इस पर क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है सर। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी इतना बेटर है। लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि उपसर्ग का मतलब होता है कि सर आगे से, उप मतलब प्रारंभ से, पहले से जो लगाया गया कोई शब्द है और उस शब्द से हम नए शब्द की रचना कर दें तो उसमें, जैसे मैं कहूँ मैंने एक शब्द लिया, कोई एक शब्द बताइए आप, कोई भी एक शब्द बता दीजिएगा। जैसे जानना कह सकते हैं ना, जाना, खाना, नहाना, पीना। चलिए एक शब्द मैं ले लेता हूँ, एक शब्द ले लेता हूँ मैं आपके सामने, अखबार। क्या ले लेता हूँ? बार। देखो मैं ले लेता हूँ अखबार। तो मेरी बात जरा समझना, मैंने लिया है अखबार, एक शब्द ले लेता हूँ अखबार। अब मुझे बताइए यहां पर एक शब्द है सर बार। बार तो एक मूल शब्द है, बार मतलब होता है करना, किसी पर बार करना, स्पष्ट हुआ कि नहीं। लेकिन इसमें जो लगा गया है अख,
यही सर क्या है, अक जो इसमें लग गया है। उसके बाद आ लग गया इसमें, आ जाना। तो अगर मैं कहूँ आ जाना, अगर इसको पढ़ने एक साथ आ जाना, अगर मैं कहूँ देखिए जाना तो एक अपने आप में मूल शब्द है, लेकिन सर आ क्या है, आप देख रहे हो आ ही उपसर्ग है। तो मतलब जो आगे से शब्द लगा हुआ है, प्रथम में प्रारंभ से जो शब्द लगा गया होता है उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं, और यही आपका क्या हो जाता है, यही हो जाता है आपका सर उपसर्ग। इट्स क्लियर। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको और आवश्यकता नहीं है। मेंस का अलग है, अभी हमारा फोकस प्रीलिम्स पर होना चाहिए। वहीं अगर प्रत्यय की बात कर लें, प्रत्यय में होता है कि सर पश्चात से, मतलब शब्द के पीछे से लगने वाला शब्द होता है। जो शब्द होता है, मैं कहूँ कि वाक्य विन्यास में आप देखोगे शब्दों में क्या होता है, जो शब्दों में पीछे से लगने वाला शब्द होता है पश्चात्य शब्द होता है। पश्चात जो शब्द होता है, जैसे यहां पर मैं कहूं इक, एक क्या है, ये प्रत्यय है सर। एक प्रत्यय शब्द है, लेकिन लोक एक मूल शब्द है सर। मूल शब्द वह शब्द होता है जिसका एक अपने आप में अर्थ निकलता हो, उसको हम मूल शब्द कहते हैं, परंतु एक कोई मूल शब्द नहीं है। मैं कहूं समाज, जरा समझना, मैं आपको बड़े अच्छे से समझा रहा हूं सर। मेरा उद्देश्य रहता है कि स्टूडेंट्स को उदाहरण के साथ लिख करके स्वयं, पीपीटी तो छोड़िए, लिख करके स्वयं बताइए उसको, और उसको उसी लैंग्वेज में बताइए। मैंने स्वयं देखा, मैंने एनालिसिस किया कि बहुत बड़े चैनल प्रत्यय और उपहार को इस तरीके से समझाते हैं, अरे भाई उनको प्रोफेसर नहीं बनना है, उनको हिंदी में पीएचडी नहीं करनी है, उनको केवल हिंदी बोलनी आती है, पढ़नी आती है, लिखनी आती है, सब वाक्य विन्यास का वो सही से यूज करना जानते हैं, लेकिन सर उनको पढ़ना है प्रत्यय, उपसर्ग। और आप उपसर्ग को खोल के बैठिए, बुक नहीं सर, बुक नहीं, आप अपने नॉलेज से इसको बताइए। तो देखो, अगर जरा समझना, मैं कहूँ समाज, एक शब्द ले रहा हूँ समाज, जरा समझना। समाज एक अपने आप में मूल शब्द है। कैसा शब्द है सर, मूल शब्द है। समाज मतलब जिसमें हम रहते हैं, ये समाज है। लेकिन अगर मैं इसमें जोड़ दूं एक शब्द, ये कोई एक शब्द जो है ये एक मूल शब्द नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं है, तो इसलिए आप एक क्या है। अब जैसे ही हमने इसमें प्रत्यय लगा दिया, यही तो हमारा प्रत्यय है, यही हमारा क्या है, प्रत्यय है सर। नोट डाउन भी करते रहना, उदाहरण भी, ये प्रत्यय है सर, और प्रत्यय ही क्या है, अब इससे जोड़ लीजिए तो ये बन जाएगा सामाजिक। सामाजिक होता है, सामाजिक, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही एक और उदाहरण लीजिए, आप देखिए राज होता है कि नहीं, राजनीति, राजनीतिक, राजनीतिक होता है, तो राजनीति। अब इसको छोड़िए, राजनीति नहीं ले सकते हम, राजनीति नहीं ले रहे हैं, हालांकि इसमें भी एक लगता है, राजनीतिक लगता है ना, एक राजनीतिक। हम ले लेते हैं आर्थिक, क्या ले लेते हैं, आर्थिक। आर्थिक एक शब्द लिया है, अब मैं लिख दूं इसमें अर्थ, क्या लिख दूं, अर्थ, और प्लस इक लगा दें तो क्या हो जाएगा, आपका आर्थिक हो जाएगा। अर्थ प्लस इक से बनता है आर्थिक, तो इसमें प्रत्यय लग रहा है। तो यही आपको समझना है सर, ठीक है। प्रत्यय मतलब होता है पश्च से लगने वाला जो शब्दों में होता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, और उसके साथ साथ जो आपका उपसर्ग होता है, जो मूल शब्द में लगने वाला अग्र जो शब्द होता है, उससे हम क्या कहते हैं, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। डेफिनेशन बस इतनी ही लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो सर, शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम के होते हैं, कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स, देख लीजिएगा ऐसे बनते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आता है समास सर। समास है, आप देखोगे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। समास का मतलब है कि दो शब्दों से आप देख रहे हो टूटा हुआ शब्द है, इसमें प्रति भी है, प्रति भी एक मूल शब्द है, प्लस दिन भी एक मूल शब्द है, और इससे क्या बन गया, प्रतिदिन। एक नए शब्द की उत्पत्ति हो रही है सर समास से, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर। चलिए सर, अब विषय उठता है उपसर्ग के प्रकार। आइए देख लेते हैं इसके प्रकार क्या है, उपसर्गों के प्रकार कौन कौन से हैं। उपसर्गों के प्रकार की अगर हम बात कर लें, क्योंकि सर इसके भी प्रकार हैं और प्रकार है, तो मैंने बहुत इजी वे में आपको दिया है सर, बहुत कठिन नहीं किया, बहुत इजी वे में दिया है। आप मेरे पे बिलीव तो कीजिए ना। देखिए सर, अगर इसकी भाषा के आधार पर हम देखें तो उपसर्गों को भाषा के आधार पर
5 भागों में बांटा गया है। कितने सर? 5 भागों में। एक एक करके बात कर लेते हैं। संस्कृति के आधार पर आप देखो कि कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं। हिंदी की भाषा के आधार पर कितने होते हैं? 13 होते हैं। अंग्रेजी भाषा के आधार पर कोई स्पष्ट जनसंख्या नहीं दी गई है, संख्या सॉरी। अरबी और फारसी भाषा के आधार पर 19 होते हैं। और उसके साथ साथ आप देखोगे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ ऐसे अवयव आपको देखने के लिए मिलेंगे, उस पर भी मेरी आपसे चर्चा हो। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं आपके संस्कृति के उपसर्ग। जो संस्कृति के आधार पर उपसर्ग हैं वो सर कितने हैं? 22 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के होते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं 22 प्रकार? आइए पहले मैं आपको उनको दिखा देता हूं सर। देखिए, सबसे पहले आता है अति, अधि, अभि, अप, उप, अब, आ, दुर, दुस, ये दुस है सर, निर। इन सब के साथ साथ आप देखोगे निस, नी, परा, परी, प्र, प्रति, बी, सम, सु, अनु, अतः और उद। ठीक है, ये हो गया। आइए अब एक एक करके आपसे बात कर लेता हूं इस पे। देखिए सर, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन सर जब हम सेल्फ रिवीजन करते हैं तो ऐसे माइक्रो सेकंड में चीज़ों को देख लेते हैं, पलक झपकती चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। जैसे अति की हम देखें तो अति प्लस अधिक तो क्या हो जाएगा? इसका शब्द बनेगा अत्यधिक। ठीक है, ये देखो उपसर्ग है सर। अति जो है, अति ही की पूछ रहा ना, अति प्लस अधिक तो अत्यधिक, अति प्लस अंत अत्यंत हो जाएगा। मैंने दो एग्जाम्पल इनके लिए हैं। अति प्लस से अतिशय, ठीक है, 3 हो गए। वही अधि की बात कर लें, अधि प्लस नायक क्या हो जाएगा? अधिनायक। अधि प्लस अक्ष आप देखोगे अध्यक्ष इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? अध्यक्ष आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए, उसके साथ साथ आप देखोगे उसके बाद आता है अप। क्या आता है सर? अप। अप आप देखोगे तो अप प्लस मान तो क्या हो जाएगा? अपमान। अप प्लस यश क्या हो जाएगा? अपयश। अप प्लस ज्ञान अपज्ञान। अप प्लस क्या हो सकता है? आप बताइए 1-2 कमेंट्स बॉक्स में। उसके बाद है उप। उप प्लस मान उपमान। उप प्लस कार उपकार। उप प्लस हार उपहार। ठीक है, एक को ले लेंगे, उपहार और हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल उपहार और लिख लेंगे। ठीक है, इजी हो गया ना। उसके बाद आता है अब। अब प्लस मान अवमान। अब प्लस गुण अवगुण। उसके साथ साथ आप देखोगे अब प्लस वर्ण अवर्ण। अब प्लस तरण अवतरण। ठीक है, अब प्लस तार अवतार। आ से हो जाएगा आ प्लस जीवन आजीवन। एक हो जाएगा आ प्लस गमन आगमन। आ प्लस रक्षण आरक्षण। ठीक है, होता नहीं ऐसे, सॉरी रक्षण। आ प्लस रक्षण तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आरक्षण। आ प्लस गमन, देख रहे हो यहाँ पे कर दीजिए बीच में आगमन। दूर से हो जाएगा दूर प्लस जन दुर्जन। दूर प्लस गन दुर्गन। दूर प्लस आचार दुराचार। देखिए अब लिख देता हूँ, दूर प्लस आचार। तो आचार अपने आप में एक मूल शब्द है, लेकिन आप देखोगे जब क्या हो जाएगा, मिला देंगे तो इसको दुराचार हो जाएगा। ठीक है, अगला दुस, ये दिस लिखा गया था। ठीक है, दुस है शब्द। दुस प्लस क्या होता है? चरित्र, तो क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र। दुस प्लस क्या हो जाएगा? साहस, तो दुस्साहस हो जाएगा। मैं लिख देता हूं दुष्चरित्र। दुस प्लस चरित्र तो क्या हो जाएगा सर? दुष्चरित्र। ये इसका हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देखोगे निर का है निर प्लस बाध वराध तो निर्वराध हो जाएगा। निर प्लस गुण निर्गुण हो जाएगा। निर प्लस जन निर्जन हो जाएगा। देखो ऐसे निरंजन हो जाएगा, निरंजन। जैसे मैं कहूँ, आपसे पूछ रहा है निर प्लस जन तो क्या हो जाएगा सर? निरंजन हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। इन सब के अलावा निस के आधार पर भी है। निस प्लस क्या हो जाएगा? तार, तो तार एक अपने आप में शब्द होता है, निस्तार हो जाएगा।
निस प्लस क्या हो जाएगा, छल, छल अपने आप में एक छल कर दिया उसने, छल कपट, ठीक है। निस प्लस क्या हो जाएगा, चित्त, देखो मैं लिख देता हूं, निस प्लस चित्त, तो क्या हो जाएगा सर, निश्चित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नी, नी प्लस वारण, आप देखोगे वारण मतलब वारण, तो निवारण हो जाएगा। नी प्लस पगत, निपगत हो जाएगा। नी प्लस योग, आप देखो इसको देख लेते हैं, ये इसमें लगा दो क्या, संस्कृत का नी लगा दो सर, और इस पर उपसर्ग लगा दिया, अब इसमें लगा दो योग, तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ज़्यादा लोच पोच सा हो रहा है, क्योंकि सर मैंने क्या है ना, बोर्ड पे लिखने का मेरे को आदत है और मुझे बैठा दिया है इस पर, तो थोड़ा सा, हालांकि मैनेज हो जाएगा, मैं इसको सीख जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा और भी लिखूंगा। हाँ सॉरी, ये था आपका, किसकी बात कर रहे थे हम, निस की बात कर रहे थे, नी की बात कर रहे थे। तो देखिए नी प्लस योग क्या हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो नियोग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये बना हुआ है, देख लीजिए ये बन गया। फिर आ जाएगा परा, परा होता है सर परा, तो परा प्लस जय, जय जय तो पराजय हो जाएगा। परा प्लस क्रम, पराक्रम हो जाएगा, ठीक है। परि प्लस जन, आप देखोगे परिजन हो जाएगा। परि प्लस कर्मा, कर्मा, कर्मा एक अपने आप में मूल शब्द है, जन मतलब एक शब्द है। पर्या, वर्ण की बात कर लें, वर्ण मतलब वर्ण होता है, तो वर्ण तो पर्यावरण है। प्रय की अगर बात कर लें, प्रय, प्रय मतलब प्लस हो जाता है ख्यात, प्रख्यात हो जाएगा। प्रय प्लस स्थान, तो क्या हो जाएगा, प्रस्थान। प्रय प्लस बल, प्रबल, आपको प्रस्थान दिखा देते हैं। प्रय प्लस स्थान होता है कि नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे, प्रस्थान बोल देंगे, इसको प्रस्थान बोल देंगे, ठीक है। आगे आगे आता है सर आपका प्रीति, प्रीति आता है प्रीति, तो प्रीति प्लस कूल, कूल वैसे भी एक शब्द है, मूल शब्द है। प्रति, प्रति, अब प्रति प्लस यक्ष, यक्ष अपने आप में शब्द है यक्ष, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रति प्लस एक, एक अपने आप में शब्द है, तो प्रत्येक। प्रति प्लस दिन, दिन तो अपने आप में एक शब्द है, मूल शब्द, तो प्रति प्लस दिन लग जाएगा, इसमें उपसर्ग प्रति लग जाएगा। उसके बाद आता है वी, वी वी वी, बी प्लस देश, देश तो होता ही है तो विदेश हो गया। बी प्लस योग, योग वियोग हो गया। बी तो होता ही है पक्ष, और लगा दीजिए पक्ष है आपका, पक्ष में हो विपक्ष में तो विपक्ष हो जाएगा। बी प्लस शिष्ट तो विशिष्ट हो जाएगा। बी प्लस राट तो विराट हो जाएगा, राट है तो ठीक है विराट हो जाएगा। उसके बाद आता है सम, कौन सा शब्द आता है, सम। सम प्लस कार तो क्या हो जाएगा, संस्कार। सम प्लस गम, गम तो होता ही है संगम। सम प्लस तुष्ट तो संतुष्ट हो जाएगा, कहता है ना दुष्ट, तुष्ट, इससे रिलेटेड है। उसके बाद आता है आपका सुर, सु सु सु, सु प्लस जन, जन होता है सु, तो क्या हो जाएगा सुजन। सु प्लस गम, गम होता है सुगम। सु प्लस लब, लब सुलभ होता है। अनु की बात कर ले, अनु, अनु प्लस चर, अनुचर हो जाएगा। अनु प्लस जय, अनुज हो जाएगा। अनु प्लस करण, करण अपने आप में एक मूल शब्द है, करण हो जाएगा। अनु प्लस शासन, आप देखोगे अनुशासन हो जाएगा। तो ये शब्द आपको मिलेंगे। उदत की बात कर ले, उतत, तो आप देखोगे उतत प्लस कर्ष तो हो जाएगा उत्कर्ष। उसके बाद आता है उत प्लस पत्ती, उत्पत्ति है ना, तो इसमें हो जाएगा उतत प्लस पत्ती, तो उत्पत्ति। ऐसे आता है उतत प्लस तम, उत्तम, ठीक है, ये भी एक इसका है, क्या है, उपसर्ग है। फिर आता है उद, इसमें आप देखोगे उद है तो उद प्लस गम कर दो तो उद्गम हो जाएगा, ठीक है, ये उद्गम हो जाएगा। उद प्लस गार कर दो, गार अपने आप में होता है एक मूल शब्द है गार, ठीक है, तो उद्गार हो जाएगा। वैसे ही है उद्धार, ये एक मैं लिख देता हूँ यहाँ, उद, उद प्लस धार तो क्या हो जाएगा, इसमें जो उपसर्ग लग रहा है संस्कृत का उद लग रहा है, वो धार क्या है, आप धार तो समझते ही हैं, धारा कोई बह रही है, बहता हुआ जल है, कोई धारा है, तो इसका मतलब हो जाएगा उद्धार, ठीक है। तो देखिए संस्कृति के आधार पर कितने हैं सर, 22 आपके क्या हो जाते हैं, उपसर्ग हो जाते हैं, जिस पर मैंने डिस्कस कर लिया। हिंदी के उपसर्गों की बात कर लें तो सर कितने होते हैं, 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी जान लेते हैं। हिंदी के उपसर्गों में आप देखोगे बिन, पर, अध, उन, भर, सु, सु उसमें भी है संस्कृत में, ओ या फिर अब, नी, नी उसमें भी है, देख रहे हो हिंदी और संस्कृत में दोनों में। दू, कु, अन, आ, का, ये सब 13 आपके हो गए सर। आइए अब एक एक करके हम आप पे इस पे बात कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं।
विषय उठता है कि सर बिन, बिन का अगर आप देखोगे किसी में भी अगर बिन लगाओगे, जैसे अगर मैं बात कर लूँ इसमें जो उपसर्ग लग रहा है, जैसे ये कह रहे हैं बिन, बिन प्लस बादल, अगर आप देखोगे इसको पूरा वाक्य बोलेंगे तो हो जाएगा बिन बादल। क्या हो जाएगा? बिन बादल, इसका क्या हो जाएगा? लेकिन इसमें जो उपसर्ग है वो है सर आपका बिन। वैसे ही है बिन, बिन त्याग, ऐसे हो जाएगा विन त्याग या विनय त्रैग्य हो जाएगा। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आता है हिंदी में पर, जो उपसर्ग है। अब देखिए पर प्लस लोक, लोक तो एक मूल शब्द है तो पर प्लस लोक हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। वैसे ये पर प्लस उपकार, उपकार मतलब किसी के ऊपर कर रहे हैं तो परोपकार। पर प्लस स्पर्श, किसी को परिस्पर्श मतलब छूना, आपने उसको छुआ है। पर प्लस हित, हित अपने आप में मूल शब्द है, आप कर देते हैं इसको। पर प्लस हित, जो हित शब्द है इसमें मेरा हित हो सकता है, आपका हित होता है, XYZ का हित हो सकता है, तो प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पर हित हो जाएगा। उसके बाद में आता है अध, ये दह है सर, ठीक है, अध, इसमें क्या हो जाएगा? अध, पका तो सर होता ही है, कच्चा है पका है, ठीक है, तो ये होता ही कच्चा और पक्का, तो अध पका हो जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे। ऐसे हो जाएगा अध कच्चा हो जाएगा, अध प्लस कच्चा हो जाएगा। अध प्लस कचरा, अध कचरा हो जाएगा। अध प्लस मरा, अध मरा हो जाएगा। तो ये सब क्या है? अध से हैं। उनकी अगर हम बात कर लें तो उन प्लस 30 हो जाएगा ना, 29 हो जाएगा। 30 तो होता है ये सब, भाई 30 ठाटी आप पढ़ते हैं 30, तो 29 हो जाएगा। उन प्लस 60, 60 तो आप पढ़ते हैं 60 गया भाई, ये 60 गया है तो क्या हो जाएगा? 59। उन प्लस 40, 40 आप पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 39। उन प्लस 19, 19 तो आप पढ़ते हैं तो 19, ठीक है। वैसे ये भर का, भर का है, भर प्लस पेट, पेट तो होता है तो भरपेट हो गया। भर आप देखो क्वेश्चन लगा दो किसमें? भरपूर हो जाएगा। भर को लगा दो किसमें? मार में, भरमार हो जाएगा। और उसके बाद आप लगा दो शक में, शक मतलब शक कर रहा है तो भरशक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सर सु, क्या आता है? सु, सु तो संस्कृत में भी है, यहाँ पर भी है। सुयोग, सुडोल, सुधड़, सुजन, सुजान, ठीक है। उसके बाद है अव या फिर अव के आधार पर, तो देखोगे अव प्लस गुण, गुण तो होते ही हैं, अवगुण हो जाएंगे। अब प्लस चेतन, अवचेतन, मन में पहुंच गया, ठीक है। अव प्लस घर, ठीक है, अवघर। अब प्लस शान, शान से रहते हैं तो अवशान हो जाएगा, ठीक है। नी की अगर हम बात कर ले, नी, आप देखोगे नी प्लस डर, डर तो है तो निडर हो जाएगा। निहत्या, निकम्मा, ये इसके हैं। और दू की बात कर ले तो दुबला, दुधारू, ठीक है। दुर्बल, दुर्बल, एक हो जाएगा दुर्बल, दुर्बल, ठीक है, एक ये हो जाएगा। दुष्ट हो जाएगा, एक दुष्ट, दुष्ट हो जाएगा। कु से हो जाएगा कुपोत, कुचोला, उसके साथ साथ आप देखोगे कुचक्र। अन से हो जाएगा अनवन, अनपढ़, अनमोल, अनगिनत, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा अछूता, अथा, अटल। का से हो जाएगा कपूत, कचोर, कचोरी भी हो जाएगा सर, कुचैला हो जाएगा। उसके बाद आता है सर उर्दू के आधार पर। उर्दू, फारसी और अरबी के आधार पर आप देखोगे कितने उपसर्ग होते हैं सर? आपके 19 होते हैं। उर्दू, फारसी, अरबी। अब यहाँ पर एक शब्द लिया गया हार, मैंने एक शब्द यहाँ पर ले लिया है हार। आप देखोगे बिहार हो जाएगा, बी ले लिया। प्रति से प्रतिहार हो जाएगा, समूह से समूहार हो जाएगा, प्रत्यय से प्रत्याहार हो जाएगा, आ से आहार हो जाएगा, उप से आप देखोगे उपहार हो जाएगा, नी से निहार हो जाएगा, का से कहार हो जाएगा, ठीक है। हर जगह हार आप लगा लीजिए। अब इसमें क्या है? आप देखोगे 19 होते हैं सर। 19 में आप देखोगे इसमें कौन कौन से होते हैं उसकी मैं आपसे चर्चा करता हूँ। इसमें एक आता है सर हर, हम, सर, ला, विला, वे, विल, वर, वद। देखो ये सब अरबी फारसी भाषा में है, उर्दू भाषा में है। बा, वै, फिल, ना, दर, गैर, कम। इन सब के अलावा खुश और अल, ये सब कैसे हैं सर? ये अरबी, फारसी और उर्दू के आधार पर जो रखने वाले उपसर्ग हैं उनकी सूची को यहाँ पर वर्णित किया गया है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे हर की बात की गई है तो हर प्लस दिन, हर दिन, हर एक, हर बार। हमसे आ जाएगा हमदर्दी, हम रहा, हम उम्र,
हमदम, सर से हो जाएगा सरकार, सरदार, सरताज, सरपंच। ला से हो जाएगा लापरवाह महोदय, लाचार, ला इलाज मतलब आपका इलाज ही नहीं हो रहा है, लाजलवा, इसको बोलते हैं लाजवा। बिला से हो जाएगा बिला वजह, बिला वजह से ही लड़ रहा है सर ये, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा विलाशक। वे से हो जाएगा वेईमान, वेइज्जत, ठीक है, ये हो जाएगा सर इसमें। बिल से हो जाएगा बिल्कुल, बिला आखिर। उसके बाद आता है बर से, बर से हो जाएगा बर्दाश्त, बरखास्त, बरखबर, खुरदार, ठीक है, खुरदार नहीं आने का है वो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बद से हो जाएगा बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदतमीज, ठीक है, बकवास। बकवास। बा से हो जाएगा बाकायदा, बाइज्जत, बाउदब, ठीक है। वैसे हो जाएगा आप देखोगे बनाम, बदौलत, उसके साथ साथ आप देखोगे बददस्तूर। फिल से हो जाएगा फिलहाल, फिल्म भी हो जाएगा, फिल से फिल्म, आप देखोगे अल्म लगा दूंगे ना इसमें फिल्म भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, ना से हो जाएगा ना पसंद, ना पसंद, ना समझ, नालायक, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा दर, दर से आता है दरअसल, दर हकीकत। गैर से आ जाएगा गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर सामाजिक, गैर राजनीतिक, बहुत सारे बन जाएंगे इसमें। गैर नैतिक। कम से आ जाएगा कमज़ोर, कम वक्त, कम अकल, कम इज्जत, वगैरह वगैरह। खुश से आ जाएगा आप देखोगे खुश नसीब, खुशखबरी, खुशबू, खूबसूरत, वगैरह वगैरह। खुशहाल, एक आ जाएगा खुशहाल, खुशहाल, इसमें आ जाएगा खुशहाल। अल से आ जाता है अलवत, ठीक है। उसके बाद जो उपसर्ग हैं आप देखोगे अंग्रेजी में उपसर्ग कुछ रखे गए हैं, अंग्रेजी के शब्दों में आपको देखो वैसी अंग्रेजी दिखाई देगी। सब, ऑल, इसको बोलते हैं सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, होता है ना सब इंस्पेक्टर, तो ये आ जाएगा। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कमिश्नर। वाइस, वाइस चांसलर, वाइस राय, वाइस प्रेसिडेंस। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। उसके बाद आता है हेड, तो इससे आ जाएगा हेड और हेड क्लर्क, ठीक है, ये शब्द इससे आते हैं। फिर आप देखोगे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले कई ऐसे संस्कृत के अव्यय भी हैं, आइए उनको देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे एक होता है अध्यय, अंततः, ए, चिर। जैसे आप देखोगे अध्यतः, आप देखोगे अध्यतः पतन, अद्य संगति, अधोमुख। उसके साथ साथ अंततः, अंत्यकरण, अंत्यपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। आ से हो जाएगा अशोक, अकाल, अनीति, आकार। चिर से हो जाएगा आप देखोगे चिरजीवी, चिरकुमार, चिरकाल। पुनार से आप देखोगे इससे हो जाएगा पुनर प्लस जन्म तो पुनर्जन्म, पुनर प्लस लेख पुनर्लेख, पुनर प्लस जीवी तो पुनर्जीवी। वाहिर से हो जाएगा वहार तो बहिर्गमन, बहिर्मुखी। सत से हो जाएगा सतजन तो प्लस सतजन हो जाएगा तो सज्जन, ठीक है। उसके बाद आता है आपको सत्कर्म, सदाचार। पुरा से हो जाएगा पुरातात्व। सम से हो जाएगा समकालीन, समदर्शी, समकोण। ये सब किसके हैं सर? ये कुछ ऐसे सैम्बलर हैं जो पूछे जाते हैं। सह से हो जाएगा सहपाठी, सहकर्मी, सहचर और उसके साथ साथ सह, ठीक है। इन सब के अलावा अब इसी में एक टॉपिक आता है सर आपका प्रत्यय। इसको भी मैं इसी क्लास में करूँगा, बिल्कुल इसी क्लास में, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय एक ही क्लास के होते हैं। देखिए सर, अगर आप देखोगे प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है आधा तय तय। प्रत्यय मतलब जो पश्चात से, मैंने कहा ना कि आप देखोगे पश्चात से लगने वाला जो होता है, अंत में जो लगता है, ठीक है,
अंत में लगने वाला शब्द, अंत में लगने वाला जो शब्द होता है वो इसी का एक उदाहरण जाता है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है मान प्लस ना, तो मानना, ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना, मान प्लस, तो मान तो अपने आप में मूल शब्द है, मान, तू मान मेरी बात, तू मान जा, ना भी अपने आप में तो मानना। अब इसकी मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो है कि जो शब्द, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगते हैं और वाक्य विन्यास को परिवर्तित कर लाते हैं, तो वही आपके क्या है, परिवर्तन लाते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और इसी को आप देख रहे हैं, मान का हो गया प्रतिमान। ऐसे में लगा दो प्रति मान, तो मान में लगा दो ना, तो मानना, खा प्लस ना तो खाना, जा प्लस ना तो जाना, रो प्लस ना तो रोना, ठीक है, खो प्लस ना तो खोना। वैसे ही अगर इसके प्रकार की बात कर लें तो आप देखोगे कृत प्रत्यय और उसके साथ साथ द्वंद्वित प्रत्यय के आधार पर इसको रखा जाता है। जो आपके कृत प्रत्यय होते हैं वह प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, जैसे रूपांतर, जैसे रूप प्लस ना तो रुपया, आप देखो रूपना हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देखोगे पंचायत, तो इसमें पंच प्लस ना हो जाएगा तो पंचना हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे है, उद्वदित्य है। वैसे है पुरुषत्व, तो पुरुषत्व की बात कर लें तो पुरुष प्लस ना तो पुरुषना, चुंबन प्लस आप देखोगे तो चूबना, ठीक है। और ये मोस्ट है सर, ये जो आपने निशान लगा रखे हैं ना, ये ऐसे वाले जो निशान मिल रहे हैं ना, ये सर मोस्ट हैं, ये ध्यान रखना है। ये वो हैं सर जो पूछे गए हैं एग्जाम में। शुद्ध वाक्य बनता है इससे सर, चुंबन, जैसे चूमने से क्या होता है, चुंबन बनता है। आप देखोगे जो तद्विध है प्रत्यय हैं उसमें वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम क्या है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं, उनको हम इस बात में रखते हैं। जैसे मैंने एक इसके अंतर्गत रखा है, चल खा पी कर सो जा, चल खा पी कर सो जा। मैं कह रहा अपने दोस्त से कि चल XYZ पी कर खा जो, मतलब चल खा पी कर सो जा, चल खा पी कर सो जा, खा पी कर सो जा, मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर इसमें आप प्रत्यय लगा देते हैं ना, तो क्या होगा, चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना, आना, सोचना, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें होगी। ये एक उदाहरण मैंने लिया है सर, ये एक उदाहरण लिया है मैंने, ये मैंने एक उदाहरण लिया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है सर कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि कृतवाचक, कर्ता, आप देखोगे कर्तावाचक के आधार पर होते हैं, कर्मवाचक के आधार पर होते हैं, करणवाचक के आधार पर होते हैं, भाववाचक के आधार पर होते हैं, क्रियावाचक के आधार पर भी ये होते हैं। आप मत जाइए इस पर, आपको क्या दिख रहा है, आप जाइए इस पर जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आप देखोगे कृतवाचक, कर्तावाचक के आधार पर इसको रखा जाता है, ठीक है। बस आप उस पर ध्यान रखिएगा जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है। आइए एक एक करके मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपको जो कृतवाचक कर्तावाचक के आधार पर, इसमें है धातु के अंत में जोड़कर कर्तावाचन शब्द का निर्माण होता है, जैसे चला प्लस अंक, तो क्या हो जाएगा, चालाक, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे क्रमवाचक में, जैसे खेल प्लस ओना तो खिलौना, ओढ़ प्लस नी तो ओढ़नी। कर्णवाचक में आप देखोगे झूल प्लस आ तो झूला, झाड़ प्लस ऊ तो झाड़ू, लेख प्लस नी तो लेखनी। उसके बाद में भाववाचक आप देखोगे गुट प्लस अन तो घुटन, झटक प्लस ना तो झटकना, अटक प्लस ना तो अटकना, लटक प्लस ना तो लटकना। वहीं क्रियावाचक के आधार पर अगर हम देखें तो क्रियावाचक के आधार पर आप देखोगे इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे जैसे सुना हुआ कोई क्रिया हो रही हो, जैसे चल प्लस आ तो चलता हुआ, एक क्रिया हो रही है, चल प्लस हुआ तो चलता हुआ, सुन प्लस हुआ तो सुना हुआ, ठीक है, सुनाता हुआ। गा प्लस ता, गा गाता, ऐसे बोला ना, गाता प्लस हुआ तो गाता हुआ, गात प्लस हुआ तो गाता हुआ, होगा कि नहीं। उसके साथ साथ आप देखोगे इसमें एक और आता है सर, जिसको बोलते हैं उद्धृत प्रत्यय के आधार पर। उद्धृत प्रत्यय का मतलब होता है वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं उद्धृत, आप देखोगे प्रत्यय। इसके प्रकार की बात कर लें तो ये भी आप देखोगे 6 प्रकार के अंतर्गत समथिंग रखा जाता है। देखिए इसके प्रकार, एक है कृतवाचक,
भाववाचक, गुणवाचक, अप्रत्यय, स्त्री और उसके साथ साथ उम्तावाचक। क्या और भी होता है सर? नहीं सर। आइए एक बार देख लेते हैं कृतवाचक। इसमें कृतवाचक का मतलब होता है जैसे लोहा प्लस आर तो लोहार हो जाएगा, कोई काम है। माल प्लस दार तो मालदार हो जाएगा। भाववाचक में आप देखो रूप प्लस अंतर तो रूपांतर हो जाएगा। दिखा प्लस आना तो दिखावा हो जाएगा। दिख प्लस आवा तो दिखावा, एक भाव पैदा कर रहे हैं। गुण क्या है सर? व्यास प्लस आना तो व्यासा हो जाएगा, ठीक है। कृपा प्लस आलू तो कृपालु, एक गुण है उसका, कृपालु है, व्यासा है, व्यास जी है, ठीक है। अप्रत्यय में आप देखोगे मनु प्लस आ तो क्या हो जाएगा? मनुआ। अरे यार खटखट हो कर दे। मानव क्या आप देख लोगे तो मनुआ क्या हो जाएगा? आप तो मानव हो जाएगा। धनु प्लस आ का हो जाएगा धनुआ, दानव हो जाएगा सर। स्त्रीवाचक अगर हम देखें तो इसमें प्रिय प्लस आ तो प्रिया हो जाएगा। सेठ प्लस आनी तो सेठानी, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देखोगे जिसमें मैंने कहा आपसे उन्तावाचक, तो उन्तावाचक को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि उन्तावाचक में आप कह रहे हैं किस लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? लघुता सूचक शब्दों का ये निर्माण करते हैं। जैसे बेटी प्लस या तो बेटियां हो जाएगी सर, तो लघुता, एक लघु लग गया इसमें, बेटियां क्या लग रहा है इसमें? प्रत्यय लग रहा है पीछे से। खाट प्लस ओला, ओला तो खटोला हो जाएगा। लाठी प्लस या तो लठिया लग जाएगा इसमें। संस्कृत प्रत्यय की बात कर लें तो इसमें प्रत्यय मूल शब्द हैं और कुछ शब्द हैं, आइए उसको बनाना सीख लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। आप देखोगे आपका शब्द है जिसको बोलते हैं अरौषध, अरु पद, तो इसमें हो जाएगा आप मूल शब्द है घृणा तो इसमें हो जाएगा घृणास्पद। चर प्लस आप देखोगे जल, ये प्रत्यय लग रहा है चर तो जल के पीछे क्या लगेगा? आप देखोगे जलचर। जा प्लस आत्मा तो क्या हो जाएगा? आत्मजा। ज्ञ प्लस हो जाएगा सर्वज्ञ। रथ में हो जाएगा ती तो रीति लग जाएगा। एक में हो जाएगा त्रय तो एक हो जाएगा, इसमें प्रत्यय लग रहे हैं सर। उसके बाद आप देखोगे जल पे लगेगा दा तो जलद हो जाएगा। मनु पे लगेगा ला तो आप देखोगे मंजूर हो जाएगा। चक्र पे लगेगा धर तो चक्रधर हो जाएगा। मन पे लगेगा हर तो मनोहर हो जाएगा। उसके बाद आता है हिंदी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय है, ये मूल शब्द है और नया शब्द है। जैसे आप देखोगे मूल शब्द है घोड़ी चढ़ तो आ तो घोड़ी चढ़ा हो जाएगा। धम इसमें प्रत्यय लगा देंगे आका तो आ का मतलब धमाका हो जाएगा। बल में आप प्रत्यय लगा देंगे बैत तो बलवत, आप हो जाएगा बलवत। उसके बाद आप देखोगे आप लगा दोगे सील तो सील में प्रत्यय लगा दोगे पैत तो आपका हो जाएगा सीलवत। उसके बाद आप देखोगे विका, ने इसमें लगा दोगे नेर तो क्या हो जाएगा? बीका नेर। उसके बाद आता है आपका अलग तो इसमें आ जाएगा अलग, उसमें प्रत्यय लग रहा है आव तो क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। वहीं आप देखोगे फारसी और अरबी के आधार पर जो प्रत्यय रखे गए हैं, अरबी फारसी भाषा के आधार पर जो प्रत्यय उनका अक प्लस हो जाएगा आ, इसमें लग जाएगा। ये क्या है सर? प्रत्यय लग रहा है और ये मूल शब्द है। क्या है? ये एक मूल शब्द है और एक नया शब्द का वर्णन हो रहा है। जैसे मैं कहूँ खर्च, एक मूल शब्द है, अब इसमें प्रत्यय लगा दे आ तो क्या हो जाएगा? खर्चा। राब लग जाएगा आ में तो खरवा, खराबा। कपूत लग जाएगा तो उसमें कार लगा दो तो क्या हो जाएगा? कस्तकार। इसमें हो जाएगा चित्र में कार लगा दो तो चित्रकार। मर्द में लगा तो आना तो मर्दाना। नज़र में लगा तो आना तो नजराना। हर्ज में लगा तो आना तो हरजाना। फर में लगा दो तो जाना तो फरजाना। उसके बाद आप देखोगे फरमा, इस लगा दो तो फरमाइश हो जाएगा। पैदा प्लस इस लगा दो तो पैदाइश हो जाएगा प्रत्यय। वैसे आप देखोगे राजा प्लस इक लगा दो तो राजनीतिक। समाज प्लस इस लगा दो तो ठीक है समाजिश, इस। उसके बाद आता है खोर। जैसे आप देखोगे जमा में आप लगा दो खोर, ठीक है, जमा में खोर लगा दो तो क्या हो जाएगा? जमा खोर हो जाएगा। आप देखोगे मुफ्त तो उसमें लगा दो खोर तो मुफ्त खोर हो जाएगा। प्रत्ययों की संख्या कितनी बताई गई है? 28 बताई गई है। कितनी बताई गई है? प्रत्ययों की संख्या 28 बताई गई है, तो इसको भी ध्यान में रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्ययों का नंबर कितना है, तो आप कहोगे सर 28 प्रत्ययों का नंबर है। क्लियर या नो? आई होप, मुझे लगता है कि क्लियर होगा। इसमें कुछ मैंने वर्णों को आपके सामने रेखांकित करने का प्रयास किया है, जरा उन शब्दों को समझिएगा। जैसे इक है, यह है, ए है। ये सर ए है, ए ये ब्रैकेट में है ऐसे, ठीक है। यह शब्दों के जुड़ाव से वाक्य विन्यास में बदलाव करते हैं। जैसे आप देखोगे प्रथम अक्षर में अगर मैं बोल दूं
जैसे प्रमाण, इक लगा दें तो प्रमाणिक हो जाएगा। व्यवहार में आप इक लगा दो तो व्यावहारिक हो जाएगा। वही आप देखोगे ए आ, तो इससे बनेगा ए, और आ से क्या बनेगा, आ बनेगा। ई आई ए, तो इससे बनेगा ए। ऊ औ ओ, औ बनेगा इससे। ऋषा बनेगा अर, तो इससे बनेगा ऋषा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। आज की क्लास स्टूडेंट्स आपकी पूरी होती है। आपसे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा, चैनल को शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।